बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं छोटा चिड़िया घर और पीछे ठहरे हैं शाहिद साहब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे हमेशा। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पैरट्स की एज अटेन हो गई। अब जिस टाइम एज उसकी अटेन हो गई तो वो हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहे, तो उसकी क्या रीज़न है। अब ब्रीड ना करने की बहुत सी रीज़न होती हैं, सिर्फ एक रीज़न को आप नहीं देखेंगे कि एक ही रीज़न की वजह से जनाब आला वो ब्रीड नहीं कर रहा। इससे पहले भी मेरा ओवरऑल एक टॉपिक है जो मैंने डिस्कस किया है कि पैरट्स क्यों ब्रीड नहीं करते, उसकी रीज़न क्या होती है, और वो मैंने पूरा व्लॉग एक उस पर बनाया है। उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने जो रीज़न्स डिस्कस किए हैं वो ऑलमोस्ट 7 रीज़न्स को डिस्कस किया है। तो आज भी इंशाल्लाह कुछ रीज़न्स को मैं डिस्कस भी करूंगा और उसका सलूशन भी बताऊंगा। एज फैक्टर के बाद और क्या क्या चीज़ों को आपने देखना होता है कि पैरट आपके पास ब्रीड करे। पॉइंट नंबर 1 पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी एज के हवाले से कि जो पैरट की एज है वो मैच्योर होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए। अब पैरट जो है वो कौन सी एज में अडल्ट होता है। पैरट बेसिकली जो मैच्योर होता है, अडल्ट जाकर होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 20 महीने में जाके मेल और 18 महीने में फीमेल। अगर आपके पास पेयर 20 महीने का मेल और 18 महीने की फीमेल हो जाती है तो आपका पैरट जो है रेडी टू ब्रीड हो जाएगा। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है ज़रूरी उनकी एज अटेन के बाद जो है सबसे पहले उनका मेल फीमेल का कंफर्म होना ज़रूरी है। मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता और छोटी एज में जिस हम 14 से 15 महीने 18 महीने की एज के होते हैं पीसीस, तो हम ये समझते हैं कि ये फीड करवा रहे हैं तो ये पेयर ही होगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता। ये ज़रूरी होता है कि उसका या तो आप डीएनए करवाएं। अगर डीएनए नहीं करवा रहे तो फिर उसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह के होते हैं कि आप उनकी निशानियां देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ये मेल है फीमेल है, वो कह रहे हैं कि फीड करवा रहे हैं। तो मेरी बात ज़हन में रखनी है, मेल मेल को भी फीड करवा देता है और फीमेल फीमेल को भी फीड करवा देती है। तो कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि नहीं मेल अगर ये फीड करवा रहे हैं तो ये मेल फीमेल कन्फर्म है। तो आप ये कॉन्सेप्ट ज़हन से निकाल दें कि इस तरह का कोई सीन होता है, मेल मेल को भी करवा देता है, फीमेल फीमेल को भी करवा देता है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले मेल फीमेल उसका कंफर्म करें। अगर तो मेल फीमेल उसका कंफर्म है तो डेफिनेटली सी बात है फिर उन्होंने ब्रीड करनी ही करनी है। थर्ड वन पॉइंट की जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उसके केज की। कि अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है कि लोगों के पास जो केजेस होते हैं वो केजेस होते हैं छोटे, और वो क्या सीन होता है कि उनके पास वो केज में पैरट की फुल फ्लाई नहीं होती। जब फुल फ्लाई नहीं होती तो वो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो सीज़न शुरू होता है वो होता है अगस्त के बाद। अगर नवंबर दिसंबर में बॉक्सिंग हो जाती है, जनवरी फरवरी में ऑलमोस्ट जो सबके पास पेयर वो ब्रीड आने लग जाती है, क्रॉस हो जाता है और ब्रीड भी आने लग जाती है। लेकिन ये पंजाब के सीज़न के मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा। तो अब वो जिस टाइम केज छोटा होता है तो केज छोटे होने की वजह से पैरट की फुल फ्लाई नहीं होती। जब फुल फ्लाई नहीं होती मेल के जो विंग्स हैं उनके ऊपर चर्बी आ जाती है, फैट वगैरह। जब वो फैट आती है तो डेफिनेटली सी बात है पैरट ने क्रॉस नहीं कर सकना मेल ने। जब मेल क्रॉस नहीं करेगा फीमेल को तो अनफर्टिलिटी हमारे पास रिजल्ट आएगा। केज के साइजिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आपने केज की साइजिंग क्या रखनी है। केज की आपने अप्रॉक्सीमेटली जो साइजिंग रखनी है कि 2.5 फुट आपने विड्थ रखनी है उसकी चौड़ाई, और डेप्थ जो उसकी आपने रखनी है वो 4 से 4.25 फुट आपकी डेप्थ होनी चाहिए कि ताकि पैरट जो है फुल फ्लाई लेता हो या वहाँ तक जा सके। अब उसकी जो अगर हम विड्थ की बात करते हैं, हाइट वगैरह की बात करते हैं, तो वो भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5 फुट की होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे उसके एनवायरनमेंट की कि बहुत से लोगों ने पैरट्स को एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया होता, जिसकी वजह से हमारे पास रीज़न क्या आती है कि पैरट हमारे पास खुश ना होने की वजह से क्रॉस नहीं करते, और जब क्रॉस नहीं करते, इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ होता, प्राइवेसी उनकी नहीं होती, तो हमारे पास शिकायत अनफर्टिलिटी की आ जाती है, क्योंकि फीमेल हीट पर आ जाती है और मेल क्रॉस कर नहीं सकता। जब मेल ने क्रॉस नहीं करना तो शिकायत डेफिनेटली सी बात है हमारे पास अनफर्टिलिटी की ही आनी है। अब जब अनफर्टिलिटी आएगी तो डेफिनेटली सी बात है आप ये जहन में रखें कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को देखना है जो मैंने आपको प्रीवियस 3 पॉइंट्स बताए और 4 पॉइंट ये बता रहा हूँ। इन चारों पॉइंट्स को देखते हुए आपने देखना है कि आपके पास ब्रीड क्यों नहीं आ रही। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, प्रॉपर उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, उनकी एज फैक्टर को मुकम्मल तौर पर देखते हैं, उनके केज की साइजिंग आप मुकम्मल रखते हैं, इसके अलावा आप उनके मेल फीमेल का कंफर्म कर लेते हैं, ये 4 फैक्टर्स को अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पास पैरट की ब्रीड ज़रूर आएगी और मेल आपके पास क्रॉस भी करेगा। आपने पॉइंट नंबर 5 पे जो फोकस करना है, पैरट्स की डाइट पे फोकस करना है। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, बड़े बड़े शर्ट्स वाले भी, छोटे सेटअप वाले भी, डोमेस्टिक जो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है
हाँ जी, डेफिनेटली सी बात है, जिस टाइम पे वो काम कर रहे होते हैं तो सीन क्या होता है उनके साथ, सीन ये होता है कि वो उनको ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग फार्मूलाज प्रोवाइड कर देते हैं, वो उनको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, वो उनको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं कि फीमेल भी हीट पे आ जाती है, मेल भी हीट पर आ जाता है, तो वो हमारे पास ब्रीड आने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। तो आपने जो डाइट का उसका ख्याल रखना है, वो सीज़न वाइज आपने उसकी डाइट का ज़रूर ख्याल रखना है कि जैसे जैसे सीज़न चल रहा है, जैसे सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के हिसाब से आपने उसको, क्योंकि ये जो सीज़न होता है ब्रीड का वो सर्दियों का ही होता है, तो आपने सर्दियों के हिसाब से ही उसको ब्रीड वो देनी है डाइट वगैरह। गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न के हिसाब से देनी है। आप देते क्या है, आपने फ्रूट भी देना है, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार उसको फ्रूट ज़रूर दें। सब्ज़ी कोई अच्छी चल रही है तो सब्ज़ी दे दें। अब आप उसकी तकसीम बना लें, चार्ट वगैरह बना लें अपने पास, वो चार्ट महफूज करके रख लें। आपने करना क्या है कि हफ्ते के अंदर जैसे 8 दिन है तो 4 दिन के अंदर आप फ्रूट दें, 4 दिन में आप उनको सब्ज़ी दे दें। एक दिन फ्रूट, एक दिन सब्ज़ी, एक दिन फ्रूट, एक दिन सब्ज़ी। अगर इस तरह आप नहीं करते तो आप उसके 5 दिन के इस तरह से स्पेसिफिकेशन बना लें, या 4 दिन के इस तरह की स्पेसिफिकेशन बना लें, एक दिन फ्रूट, एक दिन सब्ज़ी, 4 दिन इस तरह वाइंड अप कर दें। बाकी के जो आपके 3 से 4 दिन बच के हैं उसके अंदर आप उसको अंडे ब्रेड की स्पेसिफिकेशन बना लें। हफ्ते में 2 दिन आप उनको अंडा ब्रेड वगैरह दें। 6 मंथ जो है वो एडिशनल हम कर रहे हैं, तो यानी कि अगर वो हो जाए तो बेहतर है, अगर ना हो तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अब वो पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपने अपने केजेस से, ये अपनी ब्रीड से जिसम फ्री होना है। यानी कि जब आपके पास ब्रीड कंप्लीट हो जाती है, पैरट्स की सीज़न ऑफ हो जाता है, अप्रैल मई में तकरीबन ऑफ हो जाता है, लोग ब्रीड उठा चुके होते हैं, तो वो ब्रीड आपने जिस टाइम पे उठा लेनी है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि कोई एवरी वगैरह अगर आपके पास बनी हुई है तो अपने पैरट्स को एवरी में छोड़ दें। मेल्स को अलग छोड़ें, फीमेल्स को अलग छोड़ें। इंशाल्लाह वो मैं एक एवरी बना रहा हूँ, तो उसमें वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि आपने मेल्स को और फीमेल्स को छोड़ना कैसे है, और आपको ऑफ सीजन के बाद जब आप पेयरिंग करने लगेंगे तो आपको किस तरह से आइडिया होगा कि मेल कौन से हैं और फीमेल कौन से आपके पेयर में पड़े। वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से मेल के साथ कौन सी फीमेल हमारी लगी हुई थी। क्यों बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमने ये तो अब मशवरा दे दिया आपको कि आप मेल्स को और फीमेल्स को अलग अलग एवरी में छोड़ दें, लेकिन अब जिस टाइम आप पेयरिंग करने लगेंगे अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मेल कौन सी फीमेल के साथ और कौन सी फीमेल कौन से मेल के साथ थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत लोगों का डिस्टर्ब कर जाता है, और जिसकी वजह से पेयरिंग उनकी सफल हो जाती है और ब्रीड उनके पास आती नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है, एडिशनल इसको रखना है पॉइंट नंबर 6 पर, कि ये अगर आपके पास कोई एग्री वगैरह बनी हुई है तो आप अपने पैरट्स को फुल फ्लाई केज जरूर दें, जिसको फ्लाइट केज कहते हैं। उसके अंदर जो अगर आप फ्लाइट केज में उनको फ्लाई वगैरह देंगे तो आपको सबसे बड़ा एज क्या होना है, आपको सबसे बड़ा एज ये होना है कि जिस टाइम पे आपका पैरट सीजन के लिए रेडी होगा, रेडी टू ब्रीड होगा, तो उसकी जो फिजिक होगी, उसके फीदर्स का जो कलर होगा, उसकी जो फ्लाई होगी, उसकी क्रॉस पोजीशन जो होगी, ईच एंड एवरीथिंग उसकी कंप्लीट होगी, और आपके पास वो बहुत मस्त ब्रीड करने वाला है इंशाल्लाह। तो यार आपने इन 6 चीज़ों पे फोकस करते हुए ना अपने पास पैरट को तैयार करना है, और इंशाल्लाह फिर आप किसी भी हवाले से इसकी ब्रीड से मायूस नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।